वो आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट करके लेना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट करके लेना है, तो इट विल बी, यस इट विल बी, क्या हुआ, देन इट विल बी इंक्रीजिंग योर प्रोसेसिंग ओवरहेड। तो आपको वो सब चेक करना है, द प्रोसेसिंग ओवरहेड अगेन इंक्रीजेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग, क्लियर। देन नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो यहाँ पे ऑटोमेसिटी नीडेड इवन फॉर ट्रांजेक्शन दैट अपडेट डेटा ऑन मल्टीपल साइट। ऑटोमेसिटी मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ऑटोमेसिटी, हु विल टेल मी दिस, इट्स एसिड का फर्स्ट पार्ट, ऑटोमेसिटी, what is it, yes, who is going to tell me this, hmm? Atomicity property, what is happening here, this in atomicity, जो भी होना है वो तीनों साइड्स पे इक्वल होना चाहिए। अगर एक ट्रांजेक्शन ने कुछ कमिट किया तो तीनों जगह कमिट होना चाहिए, भले वहां पे फेलियर ऑकर हो नहीं हो। सो दैट इज व्हाट ऑटोमेसिटी। लेकिन यहाँ पे हमें एक मशीन का एक साइड का नहीं सोचना है, वी हैव टू थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द साइड्स टू, clear। Now there is again we use two phase commit protocol here to ensure atomicity। अब two phase commit protocol हम लोग use कर रहे हैं for this। I'll change this color, it's basic idea is each site executes transaction until just before commit and leaves the final decision to the coordinator। क्योंकि तीनों साइट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए पर्सन इज देयर विच कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटर। सो भले ही उसने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया, लेकिन वो जब कमिट करेगा तो एक बार कंफर्म करेगा कोऑर्डिनेटर से। अगर कोऑर्डिनेटर से रिमार्क आ गया यू कैन कमिट, देन ओनली द ट्रांजैक्शन इज बीन कमिटेड। so that is what coordinator is going to coordinate with other sites कि वहां पे कुछ problem ना हो, and if the final decisions from coordinator then the transaction is been committed to maintain this atomicity, clear। now each site must follow decision of coordinator। अगर उनका डिसीजन नहीं फॉलो करते हो तो देर विल बी डिस मीनिंग the output will be different in each site। so you have the each site has to follow the decision of coordinator even if there is a failure while waiting for coordinator's decision। अगर कोऑर्डिनेटर का डिसीजन नहीं आया तो इट हैज टू वेट। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, अगर एचओडी अगर कुछ बोलता है तो हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ता है, हम खुद का सजेशंस नहीं दे सकते। इन केस अगर वो बिजी है तो जब तक उनका रिप्लाई नहीं आएगा वी कुड नॉट डू एनीथिंग। सो सेम थिंग हैपेंस, क्लियर हियर आल्सो। now two phase is not always appropriate। why it is not always appropriate? because there is again a problem with two phase, क्योंकि ये हमेशा तो सही नहीं हो सकता, कभी कभी तो कोऑर्डिनेटर ही प्रॉब्लम में आ गया तो ये तो वेट ही करते रहेगा, वो ट्रांजेक्शन कभी कंप्लीट होना ही नहीं है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। सो देयर आर डिफरेंट वेज, दैट इज persistent messaging and workflows। we have to see these different models। so distributed databases architecture ये भी models use करते हैं, persisting messaging and workflows। now distributed concurrency कंट्रोल करने के लिए, कॉन्करेंसी कंट्रोल करने के लिए हमें फिर से डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी की पार्ट देखना है। so again the same concepts what we have learned in transaction, but for a single machine we have to learn for this distributed environment too। now data items may be replicated to improve data availability। डेटा आइटम्स को हम लोग क्यों रेप्लिकेट करते हैं? ताकि हमें अवेलेबल हो, जब भी जो भी चीज चाहिए वो हमारे सामने आउटपुट में आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो nobody is going to use your system, ठीक है। देन वी हैव टू लर्न नेटवर्क टाइप्स, मतलब दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, दे आर distributed in another different areas। now there will be two network types to communicate with each other because networks play important role in the distributed systems। that is LAN and WAN। LAN stands for LAN local network area, ये तो सबको पता है। It what it is composed of processors that are distributed over small geographical areas such as a single building or few adjacent buildings, ठीक है। and WAN मतलब which is distributed over a large geographical area। this is how LAN works, this is how WAN works, you all know this।
देन नेक्स्ट इज स्टोरेज। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जो हम लोग भी डेटा स्टोर करें, वी आर वर्किंग ऑन डेटाबेसेस सिस्टम ना, सो वी हैव टू फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में द डेटा विल स्टोर्ड इन थ्री वेज, द डेटा कैन बी स्टोर्ड इन थ्री वेज, वन इज रेप्लिकेशन, अनदर इज फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। So two ways, replication and fragmentation. अब we have to learn what is this replication and fragmentation. Replica मतलब system maintains multiple copies of data stored in the distributed system for faster retrieval and fault tolerance. Fault tolerance मतलब क्या, कि कोई भी सिस्टम का डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, जो भी यूजर कुछ मांगे तो वो उसको फटाफट मिलना चाहिए, तो देयर शुड बी नो एनी डाउन टाइम, दैट इज व्हाट इट इज फॉल्ट प्रोन, वी कैन कॉल इट एज फॉल्ट टॉलरेंट। कोई भी फॉल्ट आए तो भी उसका काम रुकने नहीं वाला है, क्लियर। नाउ फ्रैगमेंटेशन मींस रेप्लिकेशन, relation is partitioned into several fragments in stored in the distinct sites। अभी आप मुझे बताओ कि साइट्स में अगर सेम डेटा सभी जगह रिफ्लेक्ट करता है तो इट्स ओके, समटाइम ऐसे होगा ना कि कुछ पार्ट ऑफ डेटा हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। तो वो डिवाइड कौन से फॉर्म में करता है, डिवाइडेशन के दो टाइप्स कौन से, दैट वी हैव टू लर्न। एंड रेप्लिकेशन एंड फ्रैगमेंटेशन कैन बी कंबाइंड, relation is partitioned into several fragments, system maintains several identical replicas for each such fragment, we'll see this। now data replication मतलब क्या, full replication मतलब as it is जो भी डेटा है एक साइट में वो सिमिलर तीनों साइट्स पे होगा, that is called as full replication। if it is not, a relation or a fragment of relation is replicated if it is stored redundantly in two or three sites, we will see how this is work। Fully redundant databases are those in which every site contains a copy of entire database। What we have learned in normalization, redundancy मतलब क्या, same thing is repeated multiple times। अभी यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, डीओबी है, और प्लेस। अगर सपोज मान लो रोल नंबर 1 है, नेम उसका ए है, डेट ऑफ बर्थ हमने कुछ तो डाली, आई मेक इट एक्स एक्स वाई जेड, अब प्लेस डाल दे पुणे, ठीक है। सेकंड पे एंट्री यही है, ए बी, डेट ऑफ बर्थ भी एक्स वाई जेड है, अब पुणे। ऐसे मान लो 100 रिकॉर्ड्स है और 100 के 100 100 रिकॉर्ड्स आई एम पुटिंग एज रोल नंबर 1, व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज योर स्पेस, अननेसेसरी स्टोरेज है ना, ये चीज की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है। सो फुल्ली रिडंडेंट सिस्टम, रिडंडेंट मतलब जिसमें सब कुछ रिपीटेड दिखेगा फॉर ऑल द थ्री साइट्स, क्लियर। तो ये कॉपी अगर मैंने साइट ए में स्टोर की है, सिमिलर साइट आई विल स्टोर ऑन साइट बी ऑल्सो, साइट ए में ये तो साइट बी में सेम डेटा, साइट सी में भी सेम डेटा, क्लियर। सो दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज फुल रेप्लिकेशन। नाउ एडवांटेजेस ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, what benefit you will get if you'll go for a replication, who will tell me। अवेबिलिटी, कोई फॉल्ट मतलब कोई भी प्रॉब्लम आता है सिस्टम में, कभी भी फेल होता है, डेटा तो अवेलेबल हो जाएगा ना, एक साइड बंद है तो दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी बंद है तो तीसरी चालू, तो अवेबिलिटी इज द मेन फीचर यू विल गेट, ठीक है, अवेबिलिटी। सेकंड इज पैरेललिज्म, कुछ क्वेरीज है जिसको प्रोसेस करने के लिए अगर सेम डेटा तीनों सिस्टम में, तो वी कैन डिवाइड द वर्क अमॉन ऑल दिस थ्री, एग्री। सो दैट विल बी पैरेलिज्म एंड रिड्यूस डेटा ट्रांसफर, मुझे डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज लोकली वो तीनों साइट्स पे ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, जो चेंजेस एक साइट में होगा वो सभी जगह पे होगा, क्लियर। दैट डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज कॉस्ट, क्योंकि सेम डेटा अगर आप तीन सिस्टम पे स्टोर कर रहे हो तो आपका कॉस्ट तो बढ़ना है। देन इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, वाई कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा, वही मैंने आपको बोला, अगर एक साइड पे कुछ चेंज किया तो दूसरे साइड पे नहीं करोगे तो देन इट विल इंक्रीज योर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। कभी कभी ऐसे भी होगा कि यू विल गेट इनकंसिस्टेंट डेटा आल्सो, ठीक है। सो वन सॉल्यूशन इज चूज वन कॉपी एज प्राइमरी कॉपी एंड अप्लाई कॉन्करेंसी कंट्रोल ऑपरेशंस ऑन प्राइमरी कॉपी। तो जो भी करना है एक ही कॉपी पे करो ताकि सेम कंटेंट एज इट इज कॉपी हो जाएगा दूसरे साइट्स में, सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉपी। विल सी इन डिटेल दिस प्राइमरी कॉपी वाला कंसेप्ट, क्लियर विद दिस, यहाँ तक समझ में आ रहा, व्हाट इज डेटा रेप्लिकेशन। देन कम्स इज डेटा फ्रैगमेंटेशन।
डेटा फ्रैगमेंटेशन मतलब डेटा को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए टेबल में सपोज हम लोग एक रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो हमारे पास डिवाइड करने के लिए दो ही ऑप्शन है। क्या? आइदर रो वाइज डिवाइड करें या कॉलम वाइज डिवाइड करें। उसी को बोला बोला जाता है हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन। हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन बेस्ड ऑन टपल हम डिवाइड करते हैं, एंड वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन में हम स्कीमा वाइज डिवाइड कर देंगे। ठीक है, विल सी इन एग्जांपल। दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन। एक अकाउंट का टेबल था और मेरी साइट्स कहाँ पे, एक हिल साइड में एक वैली व्यू में, दो प्लेसेस है। व्हाट ब्रांच नेम है हिल साइड एंड वैली। तो मैं क्या करूंगी, फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा जितने भी रिकॉर्ड्स विच आर फ्रॉम हिल साइड, आई मेक दिस फ्रैगमेंट, आई क्रिएट वन फ्रैगमेंट। टेबल का स्ट्रक्चर सेम, लेकिन सिर्फ यहाँ पे कंटेंट मिलेगा हिल साइड वाले। if I talk about a valley view, then I can make a this as a table which has same structure, but ये क्या करेगा सिर्फ वैली व्यू पे। तो ये साइट बी पे स्टोर होगा, ये साइट ए पे स्टोर होगा, बराबर। सो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंटेशन। वील बी डिवाइडिंग बेस्ड ऑन द रोज और टपल्स। विल राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सो एंड सो वेयर ब्रांच नेम इज हिल साइड। आई क्रिएट वो जो जितना भी डेटा मिलेगा उसको उठा के एक टेबल में डाल के एक साइट में स्टोर कर दूंगी। दूसरी साइड बनाऊंगी एंड आई विल स्टोर अनदर इनपुट। ठीक है, fine with it? Yes, horizontal fragmentation. Then comes is vertical fragmentation. Vertical fragmentation में हम क्या करेंगे, will be changing the table. हम लोगों टेबल को ब्रेक करना सीखेंगे। जैसे हमने नॉर्मलाइज में क्या किया, ओरिजिनल टेबल को मल्टीपल टेबल्स में वी ट्राई टू जनरेट। सो जो हम लोग टेबल्स बनाएंगे तो वी विल चेंज द स्कीमा हियर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टेबल वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन में क्या दिख रहा है, ब्रांच नेम, कस्टमर नेम, टपल आईडी। दूसरे टेबल में क्या दिख रहा है, अकाउंट नंबर, बैलेंस एंड टपल आईडी। सो बेस्ड ऑन दिस टपल आईडी वी कैन अगेन क्रिएट अ जॉइन। लेकिन ये साइट एक साइड पे ये स्टोर होगा, एक साइड पे ये वाला टेबल स्टोर होगा। लाइक दिस वी कैन डू। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन, वेयर हम स्कीमा को चेंज करने वाले। ठीक है, हॉरिजॉन्टल allows parallel processing on fragments of relation, allows relation to be split so that tuples are located where they are most frequently accessed। अगर मान लो कि मुझे पुणे के चाहिए तो पुणे वाले लोग ज्यादा से ज्यादा पुणे वाले सर्वर पे क्वेरी फायर करेंगे। ऐसे नहीं होगा पुणे वाला बंदा नासिक में इंटरेस्टेड रहेगा। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड, मतलब कम प्रोसेसिंग टाइम लगेगा इन स्पाइट ऑफ मेकिंग द जॉइन ऑपरेशन। ठीक है, देन वर्टिकल अलाउस to split each part of the tuple in is stored where the most frequently accessed. Again same benefit you will be getting। so this can be successfully fragmented। ये fragmentation proper होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स इज डेटा ट्रांसपेरेंसीज। वही मैं आपको बोल रही थी, तीन चीजें होती है, एक तो फ्रेगमेंटेशन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी मतलब हम लोग जो भी आउटपुट सामने वाले को दिखा रही है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आपने कैसे उसको डिवाइड किया है, कहाँ से आपने रेप्लिका कितने का फैक्टर लिया है। आर स्टैंड्स फॉर रेप्लिका फैक्टर। रेप्लिका फैक्टर मतलब आपने बोल दिया रेप्लिका फैक्टर 3, तो दैट मीन्स सेम सर्वर का 3 कॉपी बनेगा। इफ आई टॉक रेप्लिका फैक्टर एज 2, तो सेम सर्वर का 2 कॉपी विल बी जनरेटेड लाइक दैट। सो वी कैन हैव ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किसके टर्म्स में होना चाहिए, आपने किस तरीके से फ्रेगमेंट किया वो सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए। सेकेंड, आप कहाँ से क्या ला रहे हो, तो कौन से रेप्लिका से कौन सी वैल्यू उठा रहे हो, दैट शुड नेवर बी कम केम into client's mind and location। this should be transparent from the user। हाँ, तो degree to which the system user may remain unaware of the details of how and where the data items are stored in the distributed system will plays an important role in distributed database systems। Clear till this? Then we have to see two-phase commit protocol in properly, how the two-phase commit protocol works। यहाँ तक समझ में आया what we have learned, what is distributed systems, how it works, what who is the, how to maintain the 3 properties, that is replication, fragmentation and this transparency। यहाँ तक clear सबको? Then we'll move for next part। Now this is called as two-phase commit protocol we have to see। So
ईच साइट हैज अ लोकल ट्रांजैक्शन मैनेजर. हर एक साइट पे लोकल ट्रांजैक्शन मैनेजर होगा एंड ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर होगा. TM1 स्टैंड्स फॉर साइट वन का ट्रांजैक्शन मैनेजर, TC1 स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन साइट वन का ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर वन ऑफ साइट वन. ऐसे कितने भी साइट्स आप ले सकते हो. ऑल विल कम्युनिकेट विच ईच अदर. दैट्स व्हाट. सो इसमें से एक साइट से दूसरे साइट में कम्युनिकेट करने के लिए both will be connected with each other. ठीक है. देन व्हाट इज द मेंटेनिंग ट्रांजेक्शन. जो लोकल ट्रांजेक्शन मैनेजर होता है उसका काम क्या है. फर्स्ट इसको लॉग मेंटेन करना है, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है उस साइट के साथ. उसका लॉग मेंटेन करना है फॉर रिकवरी पर्पस, ताकि हम बैक ट्रैक करके रोल बैक करके वी कैन gain our original data. Then participating in coordinating with the concurrent execution of the transaction at at that site. So वहां सा उस साइड पे क्या क्या कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सब उसको ध्यान रखना है. सो दैट इज द वर्क ऑफ लोकल ट्रांजेक्शन मैनेजर. फिर हर एक साइट पे एक ट्रांजेक्शन कोऑर्डिनेटर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट ओरिजिनेट एट द साइट. मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन वहां से इनिशिएट हुआ तो उसको वो स्टार्ट करने का काम उसका रहेगा. फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग सब ट्रांजेक्शन एट अप्रोप्रिएट. अगर उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए दूसरे साइड की हेल्प है तो उसको कोऑर्डिनेट करना. फिर कोऑर्डिनेटिंग द टर्मिनेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन दैट ओरिजिनेट एट द साइट. विच मतलब वहां पे कमिट करना या अबॉर्ट करना दैट विल बी टेकन बाय दिस ट्रांजेक्शन कोऑर्डिनेटर का डिसीजन. ठीक है. नाउ अभी आपने ये सब तो कर लिया. यू कैन डू दिस. नाउ सिस्टम फेलियर मोड. सिस्टम में फेलियर कैसे आएगा एंड इफ द फेलियर कम्स देन हाउ टू हैंडल दिस. अभी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में क्या फेल हो सकता है. दो चीजें. एक तो साइट फेल हो सकती है या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है. करेक्ट. दो ही चीज है जो उसको अफेक्ट करने वाली. तो फेलियर्स यूनिक टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इज फेलियर ऑफ द साइट और लॉस ऑफ मैसेजेस. मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए. व्हाई दे कुड नॉट कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज. सो how it can be handled. So handled by network transmission protocols such as TCP/IP. Why we use TCP/IP? अगर मैसेज लॉस हो गया तो हम लोग क्या कैसे सॉल्व करोगे उसको. सो यूजिंग TCP/IP. TCP/IP is connection oriented or connection less? Anyone? Yes. Anyone can tell me? वो कनेक्शन लेस है कनेक्शन ओरिएंटेड है TCP/IP प्रोटोकॉल. Yes. No one. Yes. Who will tell me? TCP/IP कनेक्शन ओरिएंटेड है कनेक्शन लेस है. पता है क्या आपको डिफरेंस. हम्म. नितिशा पाटिल बोल रही हो कनेक्शन ओरिएंटेड. इज इट करेक्ट तेजस. यस इट्स करेक्ट. यस एब्सोल्युटली करेक्ट. TCP/IP ये कनेक्शन ओरिएंटेड है. कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस कनेक्शन ओरिएंटेड. यस हु विल टेल मी व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड. इट एस्टेब्लिशेस कनेक्शन लेकिन क्यों. The connection should be established before that data exchange. Connection need to be established. नहीं होता क्या है वहां पे एक्चुअली वो कैसे प्रोसेस होता है. थ्री वेज हैंडशेक. क्या होता है योगेश्वरम थ्री वेज हैंडशेक. सीन सिनैक है. कनेक्शन ओरिएंटेड में
क्लाइंट है, एक सर्वर है। अगर क्लाइंट ने कुछ मैसेज रिक्वेस्ट किए हैं, ये रिस्पॉन्स ये एक्नॉलेज करता है आई गॉट दिस, एंड फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। इस तरीके से, सो इट्स कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब जब भी उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो बोथ आर अवेयर कि उसको अपना मैसेज मिला है नहीं मिला है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कैन कॉल इट एज कनेक्शन। टीसीपी यूज करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ मैसेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। अब कम्युनिकेशन लिंक फेल हो गया मतलब हैंडल बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और राउटिंग मैसेजेस वाया अल्टरनेटिव लिंक्स। सो कम्युनिकेशन लिंक्स नेटवर्क का इशू हो गया तो नेटवर्क को राउटिंग मैसेज मैसेज कंसेप्ट या अल्टरनेटिव लिंक्स पास करके वी कैन कोऑर्डिनेट अमंग देम। देन यहाँ पे नेटवर्क पार्टीशन मतलब क्या, तो नेटवर्क इज सेड टू बी पार्टीशन व्हेन इट हैज टू बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सबसिस्टम्स दैट लैक एनी कनेक्शन बिटवीन देम। नेटवर्क्स मतलब तीन मतलब मल्टीपल नेटवर्क्स क्रिएट करना। सपोज गूगल डॉट कॉम है तो गूगल डॉट कॉम के तीन सब सिस्टम्स बनाना है जो सेम नाम दिखेंगे लेकिन काम करते वक्त दे विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट लिंक्स। That is what network partition. Network partition is and site failures are generally indistinguishable. इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दे आर मतलब उनको हम लोग सेम सिमिलर ही बोल सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स इज कमिट प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे कमिट प्रोटोकॉल में क्या होता है, कमिट प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू इंश्योर एटोमिसिटी अक्रॉस द साइट्स। द ट्रांजेक्शन विच एग्जीक्यूट्स एट मल्टीपल साइट्स must either be committed at all the sites or aborted at all the sites that it has to perform. Not acceptable to have transaction committed at one site and aborted on another. अगर एक ट्रांजेक्शन ने उसको कमिट किया तो तीनों साइट्स को उसको कमिट करना ही है, वो खुद से उसको अबॉर्ट वाला स्टेट में नहीं लेके जा सकता है। सो टू फेज प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज। थ्री फेज प्रोटोकॉल है वहां पे कंसेप्ट, बट इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर एक्सपॉन्सिव and but it solves the problem of two phase commit protocol. We'll see in our coming lectures about three phase commit protocol T3PC. Okay, this protocol is not in use, so we'll learn what is two phase protocol, how it works, what happens in phase one. अभी two phase protocol बोला है तो यहाँ पे ना एक टू टू फेजेस, मतलब यहाँ पे फेज वन होगा फेज टू होगा, तो फेज वन में क्या वर्क होता है फेज टू में क्या वर्क होता है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। assume fail stop model. Failed sites simply stop working and do not cause any other harm such as sending incorrect messages to other sites. मान लो अगर एक साइट फेल होती है तो वो क्या करेगा, अपना काम करना स्टॉप कर देगा एंड इट विल सेंड यू सम इनकरेक्ट मैसेजेस जिससे सामने वाले को पता हो रहा कि ये सब नहीं करना है, तो दे विल नॉट गोइंग टू कनेक्ट commit the state of the or the changes which is done by the failed site. Now execution of the protocol is initiated by coordinator. So जो site coordinator होता है वो initiate करता है after the last step of transaction has been reached. Okay, then the protocol involves all the local site at which the transaction executed. So the protocol involves all the local sites at which the transaction was executed. Let T be the transaction initiated at the site SI. मतलब टी एक ट्रांजेक्शन है वो साइट आई पे एस आई साइट पे, मतलब थ्री साइट्स ना, तो हम लोग एस आई की बात करें तो देर इज अ साइट एस आई एंड वहां पे इनिशिएट किया एंड लेट द ट्रांजेक्शन कोऑर्डिनेटर एट एस आई बी सी आई। सी आई इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट ट्रांजेक्शन। नाउ विल बी वर्किंग इन फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज में क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। आई थिंक आई कुड नॉट कंप्लीट दिस पार्ट, so we'll start this part in next lecture. Hardly two or three topics are left from this unit. Then we can end with unit number 5. Already we have started with unit number 6 simultaneously. So we'll be completing that in proper time. I'll just take this attendance because why it's not coming, I don't know.
Okay, I'll stop recording.